नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेकर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आईफा का 2 दिन का जश्न राजस्थान में है, वो फिलहाल संपन्न हो चुका है। तमाम जो सितारे थे वो जयपुर पहुंचे थे और आईफा के अंदर पार्टिसिपेट किया था। किसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो किसी को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लेकिन इन सब के बीच में अब राजस्थान के अंदर राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए सरकार ने व्यस्त कर दिए या फिर सरकार ने उसको वेस्ट कर दिया है। आखिर क्या राजस्थान के अंदर आईफा से फायदा हुआ है? क्या राजस्थान को भविष्य में आईफा से फायदा होने वाला है? राजस्थान के फिल्मों को क्या फायदा होगा? राजस्थान की जनता को क्या फायदा होगा? तमाम बातों पर हम बात करेंगे, तमाम सवाल हम पूछेंगे। उसके लिए मौजूद है बीजेपी की ओर से जवाब देने के लिए राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से बात करें, भीमराज जी हैं। कांग्रेस की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है भीमराज जी। और रिफ की ओर से बात करें, सोमेंद्र हर्ष जी हैं जो रिफ के फाउंडर हैं। रिफ के उनसे हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि वो भी इस तरह के इवेंट्स हैं जयपुर में करवाते रहते हैं, तो उनकी भी इसमें सहभागिता है वो दिखने को मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भीमराज जी आपसे कि विपक्ष के सीधा आरोप लगाया है कि जो सरकार है 100 करोड़ रुपए सरकार ने रिफ को दिए हैं, माफ करेगा, आईफा को दिए हैं। तो क्या प्लानिंग करके, क्या सोच समझ के आप लोगों ने पैसा है, वो फंड है, वो आईफा को दिया वो तो देखिए इन्होंने रौनक जी किस तरीके से दिए हैं, क्या सोच समझ के, वो तो ये ज्यादा बताएंगे। पर हम तो इतना कहना चाह रहे हैं कि जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं वो ठाकुर जी के मंदिर के थे। गोविंद देव जी का मंदिर है जिसके लिए कांग्रेस सरकार देके गई थी। वो पैसे उन्होंने वहां खर्च किए हैं। जबकि जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, उनके लिए दिए पैसे उसके 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 डेवलपमेंट के लिए। जय गोविंद देव का मंदिर पूरे विश्व विख्यात मंदिर है जिसका मतलब जीर्णोद्धार होना था, जिसमें और तरह के काम होने थे, प्लांटेशन होना था, वहां पुजारियों के लिए व्यवस्था होनी थी, उसकी बिल्डिंग को सही करवाना था, सारी चीजें इसके अंदर थी। उसका पैसा खर्च कर दिया। इससे कौन सा टूरिस्ट डेवलपमेंट होता है? कब एक तो यहाँ का जो पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ऑल इंडिया का, उसके लिए बात करते आप, उनकी सिक्योरिटी की बात करते, आप उनकी सुरक्षा की बात है। टूरिस्ट साथ हमेशा आप 2024 के बाद पढ़ लीजिए, जनवरी के आज तक आंकड़ा रहे, टूरिस्टों के साथ ठगी करने की और रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस पर तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और इससे टूरिस्ट बढ़ाओगे तो हमें तो नहीं लग रहा कि इससे टूरिस्ट बढ़ेंगे। टूरिस्ट बढ़ता है। जयपुर एक पिंक सिटी है, पूरी दुनिया के अंदर अलग से बसा हुआ शहर है और इसकी जो मेजर पार्किंग की व्यवस्था है और पोल्यूशन की समस्या है, इसको यदि दूर करते तो टूरिस्ट बढ़ते। और इस प्रोग्राम से मुझे हमें नहीं लगता कि इससे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। टूरिस्ट को तो एक इससे थोड़ी बड़ा, टूरिस्ट के तो 10 अपने जो स्कोप हैं, जो जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो सर्किट है, उनसे बढ़ता, उनको आप डेवलपमेंट करने की बात करें, उनसे टूरिस्ट बढ़ता है। इस आईफा से तो नहीं लगता कि टूरिस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, आईफा का अपना है सिस्टम होगा, उन्होंने किस हिसाब से किया है। पर जो मेजर जो सर्किट है, मरुस्थल है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, बर्ज है, शेखावटी, मेरवाड़, महाराणा प्रताप सर्किट है, मोहनगढ़ सर्किट है, इनको डेवलपमेंट करते या उनके टूरिस्टों की सुविधाएं करते तब आपका टूरिस्ट बढ़ता। इससे हमें तो नहीं लगता टूरिस्ट बढ़ेगा। एक सरकार का पैसा और समय दोनों खराब किया गया और कुछ नहीं। राजकुमार जी, पैसा और समय दोनों खराब किया गया। जो गोविंद देव जी को डेवलप करने के लिए फंड रखा गया था उसको आईफा वालों को दे दिया गया। मेरे जो दोस्त बता रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये जो आईफा अवार्ड है ये हुआ ही गोविंद देव जी के आशीर्वाद से है। ये गोविंद की नगरी है और गोविंद देव जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज सफल होना संभव नहीं है। गोविंद देव जी ने आशीर्वाद दिया और आईफा अवार्ड बहुत अपने अच्छे तरीके से सफल हुआ। 100 करोड़ रुपए जहां देने की बात है तो सरकारें हैं। अभी हमने राजस्थान किया, ये इतिहास का पहला प्रदेश है जहां पहली साल में राजस्थान को किया गया और राजस्थान का बैक टू बैक कार्यक्रम ये आईफा अवार्ड वाला किया गया। इनको पता होना चाहिए कि पहली बार, मतलब देश में दूसरी बार आईफा अवार्ड का आयोजन राजस्थान को मिला है, उसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है। ये गर्व और गौरव का विषय है। ये लोग कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? ये लोग सूरज को दिया दिखाना चाहते हैं। राम मंदिर हमने बनाया, हम अन्य मंदिरों के लिए, आप कौन से मंदिर की बात कर रहे हो? कौन से प्लांटेशन की बात कर रहे हो? आपकी जितनी व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकार में हुई, जल जीवन मिशन घोटाला भूल गए आप? आपने हजारों करोड़ रुपए लोगों को दे दिए, बांट दिए, तब आपको 100 करोड़ रुपए याद नहीं आए। आज इनको आईफा अवार्ड जो कि प्रदेश के लिए मेजबानी का विषय रहा, हर्ष का विषय रहा, गौरव का विषय रहा, उस पर आप 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हो। कितना पर्यटन बढ़ेगा, कितनी टूरिज्म बढ़ेगा, कितनी फिल्म सिटी की कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी, कितना रोजगार बढ़ेगा,
कला प्रेमियों के लिए कितनी बड़ी बात है, कितना गर्व का विषय है कि हम उच्च स्तर की कला प्रेमियों, कला प्रेम, कला के जो फनकार हैं वो आज आपके राजस्थान में आए। हमारे राजस्थान की श्रेया घोषाल, जिसने की सबसे पहले उसकी शुरुआत की, हम कितने गौरव का विषय है हमारे लिए। और आपके तो 100 करोड़ रुपए क्या आयोजन करोगे तो खर्चा तो होगा ही होगा, पर आप देखिए उस खर्चे के एवज में आप कितना रिवर्ट ले रहे हो, कितनी बड़ी बात है। आप देखते होंगे अंतरराष्ट्रीय एक मैच मिनट के एक लिए। मिनट कुमार जी, आपने कहा कि खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा वो इवेंट उनका है, प्रदेश के अंदर प्रदेश को क्या मिला? राजस्थानी सितारे प्रदेश जो को राजस्थान के लोग हैं, प्रदेश को पर्यटन, टूरिज्म, सर सलमान टूरिज्म बढ़ खान रहा है, आके प्रदेश था, ग्रीन टूरिज्म कारपेट बढ़ेगा। पे वहां पे था, फिल्मी राजस्थान के कलाकारों ने लगभग राजस्थान के पॉलिटिशियंस जो है थे नहीं वहां पे। नहीं नहीं, फिल्मी कलाकारों ने हमारे जो राजस्थान के पर्यटन स्थल उनका दौरा किया है। ये सारी न्यूज़ें सोशल मीडिया आप जैसे बड़े बड़े चैनलों की ताकत से आम जनता के बीच सर में गई हैं। राजस्थान को तो इससे वर्ल्ड जानता है, बढ़ेगा, उनके सितारों के और हम बढ़ेगा। कहाँ जानेंगे राजस्थान को? आप भी जानते हैं, वर्ल्ड आईफा अवार्ड राजस्थान अपने को आप में कहाँ गौरव सा का है। विषय है। सर एक बात आप सुनिए कि ठीक है, राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ का फंड दिया, लेकिन राजस्थान के जो कलाकार थे वहां पे कहीं वो दिखे नहीं। ये हमारी उनके साथ सर पहली 2 दिन सब। मैं पूरा ग्रीन कारपेट पर रहा हूँ, नो डाउट एक्टर आए हैं, बट जितने एक्टर आने चाहिए पहली चीज तो वो नहीं आए जयपुर में। अजय देवगन हो गए, अमिताभ बच्चन जो बोलते हैं वो नहीं आए, रणवीर कपूर नहीं आ पाए। बहुत इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, गिनती चुनती के एक्टर है साइफा के अंदर शामिल हो पाए। राजस्थान देखिए के, मैं आपको बता दूं, जी बताएं, जी बताएं, बिल्कुल बताएं। जो आईफा अवार्ड है पूरी तरह सफल रहा है। और जी जो बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो सारियां मौजूद थी। हो सकता है एक दो एक्टर नहीं आ पाए हों, सर, एक उनका दो कारण एक्टर हो की सकता बात कर रहे हैं आप। है, सबके निजी निजी कारण होते हैं। तो परंतु यहाँ आप कहते हो राजस्थान के कलाकार, श्रेया घोषाल कहाँ की कलाकार हैं? कोटा पली बड़ी है, उनका 25 साल से राजस्थान से नाता है। उनको उनको आप कैसे कह सकते हो राजस्थान के कलाकार नहीं है? हमारे जितने भी जो हमारे लोकल कलाकार थे राजस्थान उन के सबको। कलाकार मतलब है कि लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहाँ पे हैं? लोकल आर्टिस्ट तो वहाँ पे कोई एक भी था नहीं, एक केवल एक थे, मैं उसकी निर्णय नहीं कर रहा, वो वहाँ पे मौजूद थे, उनको मैंने देखा है ग्रीन कारपेट से 2 दिन मैं वहाँ कंटिन्यू रहा हूँ। नहीं, आप 2 दिन रहे हो, परंतु हमारी जो राजस्थान की शॉर्ट फिल्म है उनको वहां दिखाया गया। हमारे जो उनको उनको हमारी पहली कंडीशन थी क्या, आईफा अवार्ड की पहली कंडीशन ये थी कि हमारे राजस्थान के पर्यटन स्थलों की शॉर्ट फिल्म वहां दिखाई जाएंगी। हमारे यहाँ की जो शूटिंग की संभावना बढ़ी है इससे, जी आप जी इसको नकार नहीं सकते इन चीजों को। सर, मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं नकारने की मैंने शब्द ही नहीं कहा नकारने का। चलिए ठीक है, मैं आपका सवालों से पहले सोमेंद्र जी है वो इस तरह के आयोजन करवाते रहते हैं, रिफ वो करवाते हैं, उनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के इवेंट्स हैं, सरकार की ओर से उनको क्या मिलता है, वो अपना क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर। सोमेंद्र जी। जी, धन्यवाद। मैं अभी चर्चा में आप दोनों के पॉइंट सुने, तो मैं थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट टेक्निकल, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से सिनेमा और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और पर्यटन को बढ़ाने की मैं सहयोग करता हूँ। जी और बिल्कुल। मुझे पता है पिछले 10 साल से दोनों सरकारें, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी है, बट एज ए फिल्म मेकर और एक आर्टिस्ट और एक आर्ट लवर जो पर्यटन के लिए सोचता है, उसके नजरिए से मैं पिछले 10 साल से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता हूं, बिल्कुल। जो कि राजस्थान के दोनों जयपुर और जोधपुर शहर में आयोजित किया जाता है, और अब आने वाले समय में जैसलमेर, उदयपुर में भी आयोजित किया जाएगा। जी सिनेमा सबसे मेन जो आपने एक बताया था कि टूरिस्ट बढ़ाना, जो वर्ड आपने किया, ये एक टूरिज्म है। और दोनों टूरिज्म, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, चाहे फिल्म टूरिज्म की बात करें, सबका एक एक अलग अलग योगदान होता है। राजस्थान की जो भी जीडीपी या जो भी हम बात करते हैं कि कितना टूरिस्ट आएगा, कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा, चाहे 1,000 करोड़ की बात करें, उसमें 100 करोड़ स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, चाहे फिल्म टूरिज्म की बात करें। आईफा को देखते हुए, जैसे आपने बताया, ये एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट है। हम भी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल करते हैं। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का सबसे पहले आपसे मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जिसमें भारतीय में मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा होती है, जो भारत में आती है, और वो जो को प्रोडक्शन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, सबसे पहला दिन एक टॉक शो हुआ था जिसमें गुरमीत मूंगा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने बातचीत की थी, बहुत से यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से बात की थी। तो ये भविष्य जो आईफा अवार्ड होने से, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे पिछले 10 साल में
कि राजस्थान में आईफा का आयोजन होगा, बट ये सही है कि हमारे लिए बहुत गर्व अच्छी की बात बात है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आईफा का यहाँ पे होना आने वाले भविष्य में मैं ये कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ, क्योंकि 2 को प्रोडक्शन अभी हुए हैं, अमेरिका और यूके को प्रोडक्शन, जिसमें 20 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जो कि पूरा खर्चा, आप जानते हैं को प्रोडक्शन में ये होता है कि वो पूरा पैसा राजस्थान में ही खर्च किया जाता है, तभी आपको इंसेंटिव मिलता है, जो कि भारत सरकार 40% इंसेंटिव देती है और राजस्थान सरकार अभी 15% इंसेंटिव देती है। अभी कोई भी फॉरेन फिल्म राजस्थान में शूट होती है, तो आप एक मतलब समझिए कि जो आईफा होने का जो मेन मकसद जो था, वो ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बना रहे हैं, चाहे वो भारतीय प्रोड्यूसर हैं जो विदेश में जैसे बर्लिन कांस में फिल्में बना रहे हैं, वो फिल्में राजस्थान में आए, शूटिंग हो और यहाँ भारत सरकार इंसेंटिव दे। 40% बहुत बड़ा इंसेंटिव है। पहले 2 करोड़ होता था, अब 36 करोड़ रुपए मिलते एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म को भारत में शूटिंग करने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि हम आईफा को अगर अंतरराष्ट्रीय नजर से देखें कि राजस्थान, सही कहा जैसे आपने, विजय वर्मा जोधपुर गए, करिश्मा तन्ना उदयपुर गई थी, निम्रत कौर जो कि हमारे राजस्थान की है जैसलमेर गई थी, अभिषेक बनर्जी बीकानेर गए थे, अपार शक्ति खुराना भरतपुर गए थे और जयदीप अहलावत कोटा गए थे। और इन्होंने आज अपनी धरती के बारे में बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है और मैं समझता हूं कि ये मार्केटिंग आने वाले भविष्य के लिए राजस्थान में, राजस्थानी सिनेमा को अलग बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के सिनेमा की बात कर रहा हूं कि राजस्थान सिनेमा को बहुत अवसर मिलने वाला है। और इस तरह इवेंट से आप देखिएगा कि ये 20 करोड़ या 50 करोड़ की जो रियल धरातल पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होके आता है और सिंगल विंडो से आता है, तो ऐसे आयोजन से होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। पर जी, जी, सही मैं बात है। मैं आपकी सरकार बात से ये से भी एग्री करता हूँ। बात, जी, जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, बल्कि होने चाहिए, क्योंकि जो इवेंट्स बाहर होते हैं वो हमारे देश में होंगे, हमारे शहरों में होंगे, तो हमारे शहर का लेवल है वो उस पे पहुँच पाएगा। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि लोकल आर्टिस्ट हमारे वो हैं, क्या हम केवल आईफा पे डिपेंडेंट थे? क्योंकि राजस्थान की फिल्में अगर बात कर लें, आप तो खैर रिफ करते हैं, काफ़ी टाइम से करते भी आ रहे हैं, राजस्थान के अंदर आप कर रहे हैं, फिल्मों को पहचान दिला रहे हैं, लेकिन राजस्थानी जो कलाकार हैं, क्या उनका योगदान नहीं हो सकता था? चाहे जैसलमेर की बात कर लें, नो डाउट एक्टर हैं, वो जगहों पर गए हैं, लेकिन उन जगहों की पहचान उन पुरातन समय से है जो उस समय से थे। आज अगर एक्टर जा रहे हैं तो वो अब ये नहीं कह सकते कि उन एक्टर के बिहाव पे पहचान उनको मिल रही है जगहों को। मेरा, क्योंकि सर नॉर्मल सी बात है, नो डाउट ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन सर अमाउंट, क्योंकि आईफा हो रहा है, टिकट्स की बिक्री हुई है, स्पेस हुआ है, स्पॉन्सर्स आए हैं, एक्टर्स ने कुछ ना कुछ करा होगा, लेकिन प्रदेश ने जो रुपए दिए हैं उससे प्रदेश को रिटर्न मिलेगा, वो आगे आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय की बात हम कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्या चीज हम सोचें? वर्तमान समय में तो मैं कि आपको बता दूं कि परसेंटेज भजनलाल जी आपने और बताया है, दिया कुमारी की जो ये लाई सही है ना, है। इसको ये बहुत बड़ा विषय है, राजस्थानी गर्व का विषय है। एक मिनट सोमेंद्र जी, एक मिनट सोमेंद्र जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ राजकुमार जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि वर्तमान समय में जो भजनलाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पर्यटन दिया कुमार जी इसको आईफा अवार्ड को राजस्थान में लाई है, ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आपको मेजबानी मिलना बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इसके परिणाम तो आपको देखने को मिलेंगे। अब आप आज ये चाहो कि आज हमने खर्चा किया और आज इसका रिवर्ट मिल जाए, वो चीज संभव कैसे है? अरे सर, आप देखिए, रिवर्ट तो की आप भी हमारे जरूरत लायक आपकी जो इवेंट में है, पड़ आप जाती है। काम कर रहे हैं, क्या कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हमने किया है। सर इवेंट मैं वो नहीं बोल रहा, कुछ तो दिखे। जैसे मान लीजिए आपका इवेंट हमारा हो रहा है, अगर राजस्थानी कलाकार है जो अपने जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जयपुर हो गया, उनकी झलक अगर उस इवेंट्स में दिखती ना, तो वो शुरुआती रुझान अपने शुरू हो जाते हैं अपने आप में। मुझे तो आप इतना से बता दीजिए कि अगर यहाँ फिल्में बनेंगी तो हमारे लोकल कलाकार तो उसमें शामिल होंगे ही होंगे। तो आज सर फिल्में की शूटिंग होंगी, शॉर्ट फिल्म होंगी, बड़ी फिल्में होंगी, अगर हमारा लोकल कलाकार तो उसमें शामिल होगा ही होगा। नहीं, आप ये अभी कैसे भूल जाते हो सुमेंद्र क्या? इंटरनेशनल जी, प्रोग्राम होता है, आपको जैसे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा, मैं फिर कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल है। एक विजक्राफ्ट कंपनी होती है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पे इस तरह के इवेंट करती है। बट
जो मैंने देखा है आगे का स्टार्टिंग में, आपने भी देखा होगा, आप भी ग्रीन कारपेट पे थे, कुतले खान जिन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था, बिल्कुल मैंने सीमा देखा है। राठौर जो कि पहली बार माधुरी दीक्षित के साथ में जो गरबा, मतलब हम कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि राजस्थानी आर्टिस्ट को मौका नहीं मिला। 100 से 150 आर्टिस्ट ने आज इस मंच पे आईफा आज तक जितने भी एडिशन में 25 साल में, मुझे नहीं लगता है कि किसी राजस्थानी कलाकार ने उसमें काम किया। बट हमने होस्ट थे और मैंने देखा था सरकार ने कंडीशन भी रखी थी कि जो कार्यक्रम में आर्टिस्ट काम किया है ऐसा नहीं है, बट एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट का एक प्रोटोकॉल होता है कि कितना परसेंटेज लोकल या राजस्थान या रीजनल लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए कि। और अब रहा, आप जैसे जैसे कह रहे बहुत से सीनियर आर्टिस्ट है, दे रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप स्पेस दे रहे हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन करने का जगह दे रहे हैं, आप उनको फंड दे रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट इतना मौका होना चाहिए। मैं सोमेन जी आपके पास रौनक जी भीमराज जी से एक बार थोड़ा सा काउंटर ले तो भीमराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भीमराज जी। मैं, मेरे मित्र भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनका मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बोला था जल जीवन मिशन, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज 14 महीने हो गए आपकी, 14 महीने से ऊपर हो गए आपकी सरकार आए हुए, क्या उन अधिकारियों को जेल भिजवाया जो इस कर्मकांड किया हो? किसी को जेल भिजवाया? वो ठेकेदार की जमानत, एक सेकंड, मैं नहीं आप भूल गए संजय बढ़ाया कि आपके जेल गए। अरे एक सेकंड लटकी पड़ी है, क्या बातें कर रहे हो आप? किसको जेल भिजवाए? एक मिनट, चल रही है, किस पे बातें कर रहे हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सर जी आप, रौनक जी आप डिबेट करो ना, तो आप इनको दे दिया करो ताकि ये बोलते रहे। इनके आप जवाब सुनने की क्षमता, आपने तो पैसा लुटाया है। अरे सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता, जवाब लीजिए पहले। सुनने कहा है अमित, आप बोल रहे थे, मैं जवाब, एक सेकंड, मैं जवाब, क्षमता पूरी है, परंतु क्षमता पूरी है तो सुनने की क्षमता रखिए। आरोप लगा रहे उसके आरोप, परंतु आरोप गलत। अरे मूर्खता का परिचय मत दो इतना कि आपको लोग मूर्ख है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको, हाँ, सुनने की क्षमता रखिए। हाँ, इन्होंने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फिर जल जीवन मिशन में जो उन अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग है 150। अरे चुप करो यार, कौन सी डिबेट कर रहे हो? कौन सा मूर्खता का काम कर रहे हो आप लोग यार? किस मूर्ख आदमी डिबेट में लगा? आपको इनको अनुशासन का ही पता नहीं है कि डिबेट का, या तो पहले गए नहीं होंगे। अब मैं आपको मूर्ख कहूँ, अच्छे बकवास, मैं नहीं बोलूंगा आपके लिए। अरे या तो शांत रहिए, चुप रहिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शूटिंगें पहली बार नहीं, शूटिंगें जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान और उदयपुर, वहां शूटिंगें होती रही हैं। और ऐसा नहीं है फिल्में आज ही शूटिंगें पहले भी होती हैं। और तीसरी बात, इनको कह रहे हैं सीएम साहब, तो सीएम साहब को तो पता ही नहीं कि एक्टर कौन से है। ये तो कह रहे हैं एक्टर तो नरेंद्र मोदी है। वे अच्छा काम किया उन्होंने, ये क्लियर फेंस कर दिया कि नौटंकीबाज के अंदर नरेंद्र मोदी आज 1 नंबर पे हैं। और राजस्थान के कलाकार को कोई भी जगह नहीं मिली। और अंगुली मत दिखाइए, साइल हाथ आई अंगुली नीचे रखिए, अंगुली नीचे, बकवास बंद। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, अरे सुनो, अरे वो पता है, सुनिए, हमने उनके मुंह से सुना हुआ शब्द बोला है, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा है। जब ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो हम तो इतना ही कहा है कि जो 100 करोड़ रुपए मंदिर के लिए दिए थे वो तो नहीं और खर्च कर देते। सरकार है, सरकार खर्च कर सकती है, तो वो तो नहीं खर्च करते। वो पैसा मंदिर पे करना चाहिए था ना, वो मंदिर तो इन्होंने कर दिया। क्योंकि मंदिर की जगह को दिया कुमारी ने पहले भी उनके वहां के लोगों को भगा के मंदिर के नाम पे जगह को कब्जा किया है। और ये 100 करोड़ रुपए उस जगह पे खर्च होने थे जिसका जलेबी चौक के नाम से विवाद हुआ था। उस विवाद को दबाने के लिए 100 करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए। और ये कह रहे थे, एक मिनट सुनिए, रुकिए, अरे करने लगी है, बता सकते हो आप? अरे रौनक जी, आप अनुशासन, अरे राजकुमार जी अनुशासन के, आप लोगों से बात हो रही है, आईफा पे बात करिए। तभी मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछिए। हाँ तो आईफा बोलो, राजस्थान, हाँ, तो इनको चुप। मैं रौनक जी एक सेकंड, रौनक जी मैं एक बात पूरी कर दूं, पार्टी, हाँ वो कोई बात नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो अनुशासन ही नहीं हो प्रवक्ता में, वहाँ डिबेट का क्या महत्व रह जाता है, ये आज इसको देखने को मिल रहा है। इनको ये पता नहीं है कि अनुशासन और डिबेट होती क्या चीज है। तो आप मुझे लग रहा है पहली बार डिबेट में, तो पर्सनल नहीं है तो आ रखिए। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ राजस्थान के किसान और मजदूर पानी के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हो और पीने को पानी नहीं हो, जनता त्राही त्राम हो, वहाँ किस तरह के आईफा अवार्ड करा रही हो।
जनता का तो ख्याल कीजिए। जनता तो आपको न तो आप उनको मजदूरी दे रहे हो और न पीने का पानी है राजस्थान के अंदर, और न आप उनको कुछ करने चाह रहे हो। तो इसलिए कौन सा वाईफाई अवार्ड करा रही है? और जनता का पैसा लुटाया जा रहा है और कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास न कोई विजन है, न इनके पास कोई आइडिया है, कुछ नहीं है। और अरे तीन नदियों का पानी कब आएगा? वो तो बाकी आगे के सवाल है। मौके पे तो प्यासा थोड़ी मरेंगे। मौके के पानी की बताइए आप। 3 नदियों का पानी का जब काम आएगा, जब पानी पहुंचेगा, उसको पहुंचने में पहले तैयारी करके आइए कि पानी कब पहुंचेगा। आपको नॉलेज नहीं है, पानी पहुंचने में 4 साल लगेंगे उस योजना का। उस राजकुमार जी, आपसे एक बार मैं उनके सवाल है उसका मैं जवाब लेता हूँ। और भीमराज जी, बिल्कुल ये बात राजकुमार जी की ठीक है कि आईफा एक बड़ा इवेंट है, जयपुर में हुआ है, उसका बेनिफिट निश्चित तौर में आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन राजकुमार जी, इनका सवाल ये है कि प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी है कि, क्योंकि उन्होंने सवाल करा है उस पर हम जवाब लेते हैं कि पानी की कमी है, वहाँ पे सरकार किस तरह का प्लान कर रही है। 10-20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, फिर अपन सोमेंद्र जी के पास चलते हैं कि आईफा पे जुड़ा हुआ काफी चीजें सवाल बाकी होंगे, उस पर पूछने बात करनी रहेगी। देखिए, मैं कह रहा हूं इनका पानी का सवाल है। पानी की समस्या आज तो पैदा हो नहीं गई, पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। हमारी सरकार ने, आप देखिए, पहली बार राजस्थान में ईआरसीपी योजना को लागू किया, राम जल सेतु योजना की 3 नदियों को लिंक किया। आप देखिए, गर्मी आ रही है, गर्मियों में लोग प्यासे मर रहे हैं। राम सेतु का 5 साल बाद पानी आएगा। अरे गर्मियों का विजन बताइए। मार्च शुरू हो जाए, आज का दिन सबसे गर्म दिन रहा, 30 डिग्री टेम्परेचर है, उसका बताइए। अरे कौन सा राम सेतु की बात कर रहे हो? राम सेतु आपने राजस्थान का पानी पाकिस्तान को दिया। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के हिस्से का पानी इन्होंने पाकिस्तान को दिया है 789 क्यूसेक, उसका जवाब दीजिए। आपने सिंध नहर बंद की परमिशन किस आधार पे दी? फसलें जल रही है, आप परमिशन दे रहे हो? कौन सा मूर्खता परिचय, कौन से पानी का विजन? आपका गर्मियों का सीजन आ रहा है, लोग प्यासे मरे, उसका बताइए। वो पूछा है, वो राम सेतु जल का पानी 5 साल बाद आएगा, उसकी बात कीजिए। इनका नया कोई विजन है? ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका रौनक जी कोई विजन नहीं है। इनकी सिर्फ और सिर्फ है जनता की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग, इनका कोई विजन नहीं है। तैयारी करके आते हैं राजकुमार जी, तो जवाब देने में मजा आता। 1 मिनट, मैं आप दोनों को लेके बैठूंगा। पानी पे अपन चर्चा करेंगे, राजस्थान के अंदर किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आप दोनों में पानी रावड़ा गढ़साना आंदोलन हमें याद है सर, और सोयला गोलीकांड भी याद है। इनको जानते हैं अच्छी तरह, इनका कैसे गोलियों से इन्होंने बूंदा था वो भी हमें याद है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट थोड़ा सा आईफा पे फोकस हमें करना है, क्योंकि सोमेंद्र जी, आप लगातार पिछले 10 सालों से रिफ करवा रहे हैं, काफी चीजें बाहर से आती हैं। सरकार की ओर से किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि हर एक इवेंट के अंदर, बड़े इवेंट में जब तक सपोर्ट में सरकार नहीं होती है, उस इवेंट को एनर्जी बूस्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो किस तरह से आईफा को सरकार ने फंड किया, आईफा को मदद की, आईफा हुआ, ये प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि एक बड़ा इवेंट है वो जयपुर में हुआ है। रिफ को लेकर के है, अब रिफ धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो रिफ को लेकर के और आगे की प्लानिंग आपकी क्या है, और सरकार का सपोर्ट किस तरह से आपको मिलता है? जी देखिए, सरकार का हमेशा यही रहता है कि किस तरह से इस तरह के इवेंट में जो टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं ज़्यादा चर्चा में आपको फिल्म टूरिज्म पे ही ज़्यादा बताऊंगा कि ये इवेंट होने से, या राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक दिन पूरा हम राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी पे बात करते हैं। तो ये चीज फिल्म टूरिज्म पॉलिसी जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप भी एक दिन में ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि बाहर के फिल्म मेकर्स जो राजस्थान में आते हैं उनको यहाँ की जो फिल्म टूरिज्म पॉलिसी है उनका फायदा मिले, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम होता है। देखिए, कंपटीशन स्टेट है राजस्थान। मैं हमेशा इस बार भी फेस्टिवल में बोला हूं कि पहले राजस्थान भारत में सबसे नंबर 1 पे कहलाता था, बट फिल्म टूरिज्म पॉलिसी में हम बहुत पिछड़े हुए हैं राजस्थान में। हम हमारे आसपास के प्रदेश बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां फिल्म टूरिज्म पॉलिसी में बहुत ज्यादा सरकार मदद करती है वहां शूटिंग करने पे। देखिए, जब कंपटीशन होता है, जब आप अपनी कहानियां लेके शूटिंग में जाते हैं, तो एक फिल्म मेकर ये सोचता है कि उसको किस राज्य से फायदा है। तो मैं ये मुझे भी बहुत अफसोस है कि हम, क्योंकि इतना बड़ा
पर्यटन पे बात करते हैं, पर हम अपने पावना मतलब हम अपने जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बुलाने के लिए सुविधाएं या इंसेंटिव बहुत कम दे रहे हैं, बहुत कम, न के बराबर दे रहे हैं। मैंने जो एग्जाम्पल राज्य बोले हैं, उत्तराखंड और पंजाब के बिहार, आप गाने सुने पच्चीस तो बिल्कुल परसेंट आपको नाम सुनते ही हैं पच्चीस पंजाबी गाने। परसेंट इंसेंटिव मिलता है। और हम राजस्थान अभी पुरानी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी पे है जो 15% था। मुझे उम्मीद थी आईफा में कि ये फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2024 या के ऊपर अनवेल होगा, और बहुत सी चीजें हम पिछले हमारे फिल्म फेस्टिवल से भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जहां पे शूटिंग शिफ्ट हो रही है, राजस्थान पर्यटन, मतलब राजस्थान से देखिए आप फिल्म मेकर्स दूसरे राज्यों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां इंसेंटिव ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा फिल्म कई फेस्टिवल ऐसे चाहे इंसिडेंट भी रिफ हो हुए हैं। या आईफा हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म टूरिज्म पॉलिसी जल्दी से जल्दी रिवाइज करे जिससे कि फिल्म मेकर है वो दूसरे राज्य में ना जाए। यही मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं या हम रिफ करते हैं, सरकार उसमें इतना मदद करे कि हम इस फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से इन फिल्म मेकर्स को जब तक बताएंगे नहीं, प्रमोट नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, वो दूसरे राज्य में चला जाएगा फिल्म मेकर। ठीक है राजकुमार जी, आखिर ऐसा क्या है कि फिल्म नीति की बात हो रही थी कि डिस्कशन है, शायद आईफा में भी लॉन्च करने की बात हो रही थी। कब तक चीजें ऐसी दे, पॉसिबिलिटीज बन पाएगी कि बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर आकर शूटिंग करें? क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके साथ बदतमीजी तक होती है और वो वापस आना तक बंद कर देते हैं। ये आपको भी मालूम है, संजय लीला बंसाली जब शूटिंग हुई थी, काफी दे, ऐसी दे, चीजें हैं। जी 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 जी। तो इनके देखिए मैं नीतियों आपको को बता दूं। लेकर के, फिल्म की नीतियों को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है सरकार कर रही है? क्योंकि यूपी में आप देखिए सीएम योगी है, फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है। तो प्रदेश में ऐसा क्या और नई चीजें करने की प्लानिंग चल रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो हमारा राजस्थान, जी जिसको पहले बीमार प्रदेश, मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जी परंतु आज हमारे भजनलाल जी के प्रयासों से आज उन्हें कला प्रेमी के प्रदेश के नाम से राजस्थान को जाना जाने लगा है। जी और रही बात, आपने कहा लीला भंसाली जी के साथ बदतमीजी हुई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले हमारे यहाँ जब भी कोई फिल्म मेकर कलाकार यहाँ आए, फिल्म शूटिंग के जो डायरेक्टर आए, उनके साथ में बदतमीजियां हुई। इसका कारण यह था कि कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत लचर थी और गुंडों को खुली छूट दी गई थी अपराध करने की। आपने देखा होगा आमेर महल पर वो उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई और वो लोग यहाँ से चले गए। पहली बार राजस्थान में सुशासन हुआ है, पहली बार राजस्थान में कानून की व्यवस्था मजबूत हुई है और हमने सारे फिल्म मेकर्स को और उनको सबको सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। कानून व्यवस्था हमारी मजबूत है और वो लोग हमसे प्रभावित होकर ही आईफा समारोह राजस्थान को मिला है। ऐसा नहीं है राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों ने आईफा के लिए मेहनत नहीं किया कि मेजबानी मिल जाए। राजस्थान की सुव्यवस्था देख के, शासन व्यवस्था देखकर ये पूरा हमको ये मिला है। और बता दूं मैं आपको, आपको याद होगा फिल्म सिटी के लिए हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पास केसी गोकड़िया जी आए थे। भजनलाल जी खुद उठ के गए, उन्होंने कहा तुरंत इनके लिए जमीन दी जाए और उन्होंने जो जमीन चिन्हित की उस पर काम चालू कर दिया। शायद मेरे हिसाब से 100 एकड़ से अधिक की वो जमीन उनके लिए फिल्म सिटी के लिए दी जा रही है और उसको उस पर काम चालू है, उस पर प्रोसेस चालू है। तो आप ये देखिए कि हम कितना अच्छा टूरिज्म के लिए, कला प्रेमियों के लिए करने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अब इस पर विपक्षी दल के लोग बनावट टीका टिप्पणी करें, उनकी आदत है, उनको क्या है कि चिल्लाना है। एक सवाल तो मैं इस इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा और ऐड कर प्रोग्राम है। देता हूँ, एक सवाल मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करता हूँ। फिल्म को प्रमोशन करने के लिए प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन जो प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं, ओल्ड फेस्टिवल्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और लेवल और ऊपर करने के लिए, उसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है? चाहे जैसलमेर हो, जोधपुर हो, हर जगह लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, उसके लिए क्या हो रहा है? आपको मैं बता दूं, जो आईफा अवार्ड से पहले यहाँ के लोकल कलाकारों के द्वारा छोटे छोटे हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, जोधपुर हो, पुष्कर हो, हमारा बाड़मेर हो, जैसे तो वहां जाके शॉर्ट फिल्में बनाई गई जिनका निर्देशन, डायरेक्शन जो हमारे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार उनके निर्देशन में ऐसा हुआ था और उन शॉर्ट फिल्मों को वहां दिखाया भी गया था। मैं आपको बता दूं, छोटे से कलाकार हैं शिव जोशी जी, आजकल फिल्मों में, छोटी मोटी फिल्मों में आते, उनको मंच पर जगह दी गई। मंच पे वो कलाकारों के साथ खड़े हुए। तो ऐसा नहीं है, हमारे कलाकारों को जो जो भी कलाकार जो कला प्रेमी है उनको मौका मिल रहा है और मौका धीरे धीरे मिलेगा। आज आपने पहचान दी है राजस्थान को आधुनिक कला के रूप में, विश्व में पहचान दी है आईफा अवार्ड से, तो धीरे धीरे मौका मिलेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिलेगा। शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, पर्यटन बढ़ेगा हमारा, हमारे रोजगार बढ़ेंगे, हमारे जो पर्यटन स्थल उन पर फिल्म की शूटिंगें होंगी, हमारे पर्यटन स्थलों को लोग जानेंगे, कुल मिला देश के में प्रदेश प्रदेश को में आईफा से अंतर्राष्ट्रीय फायदा जानेंगे। होगा, कुल मिला के आपका कहना है प्रदेश को आईफा से फायदा होगा। ठीक है, बहुत फायदा भजनलाल होगा, जी, बहुत आप फायदा होगा। फटाफट से आपका क्लोजिंग नोट एक बार दे दीजिए। आपका क्या कहना है कि क्या, कितना फायदा आईफा से राजस्थान को होगा, लोकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और सरकार को क्या करना चाहिए? बस फटाफट 30 सेकंड में आप अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिए एक बार।
भीमराज जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए सोमेंद्र जी आपसे लेते हैं closing रौनक जी, मैं तो statement। एक छोटी सी बात और कह देना चाहता हूँ। जी भीमराज जी बताइए अपने मंच बताइए से क्या ये बताएं। कहते हैं, आपके हमारे मंच से, कि आईफा आयोजन नहीं करना चाहिए था, कला प्रेमियों के लिए हमें फिल्म की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। आप तो इतना से बता दे, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इसका जवाब ये दे दे, मैं मान लूंगा कि सर आईफा आयोजन हमें करना सर चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए आपको मैंने कभी ये बोला ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही नहीं बोला कि आईफा करना नहीं चाहिए नहीं, था। भीमराज जी से जवाब चाहता हूँ इस भीमराज जी चीज का। शायद आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कुछ टेक्निकल इशू के चक्कर में, इसलिए भीमराज जी शायद वो अपना सवाल बता नहीं पाएंगे। सोमेंद्र अभी जी चल देंगे आपका भीमराज क्या जी। कहना है इस पे? मैं थोड़ा सा बस आपसे क्लोजिंग नोट लेके फिर मैं कंप्लीट करना पड़ेगा। जी, नहीं प्रयास देखिए, जब भी एक कहावत है कि जब भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। मेरा तो यही सोच है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ कि हम नहीं से और राजस्थान में, और ये गर्व की बात है बहुत ही कि ये इवेंट हमें होस्ट करने का मौका मिला राजस्थान को, और वो भी जब भारत में दूसरी बार आईफा हुआ है। और बहुत एप्रिशिएट है, और आने वाले में बस ये है कि जब हो गया है उसको सही तरीके से, ऐसा ना इसको भूल जाएं। जैसे मैंने बोला है, प्रमोशन पॉलिसीज में अगर अभी सही वक्त पे अगर हम दूसरे राज्यों से बराबर, ज्यादा नहीं तो बस बराबर पॉलिसी को रिवाइज करके, अभी ये बहुत सही वक्त है। आईफा के बाद अगर हम लॉन्च कर देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी 8 वेब सीरीज यहाँ पे शूटिंग हो रही है, या 5 फिल्में हमेशा लगातार शूटिंग हो रही है, साउथ की 3 लैंग्वेज की फिल्में यहाँ शूटिंग हो रही है, ये बढ़ जाएगी आने वाले समय में। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा रोजगार, जितने भी रीजनल सिनेमा यहाँ बन रहा है, मुझे पता है आज भी हमारे पास में 100-200 काम करने वाले जी लोगों की हमेशा जरूरत होती है। तो ये शूटिंग यहाँ होगी, रोजगार बढ़ेगा, यही मेन एम था इस आईफा को यहाँ चलिए करने चलिए का। चलिए सर, बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका सोमेंद्र जी, भीमराज जी और राजकुमार जी, आपने अपना समय है वो निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश के अंदर आईफा को कितना फायदा हुआ कितना नहीं, ये तमाम बातें हैं हमने तमाम मेहमानों से की है, उन्होंने अपने अपने जवाब है वो भी दे दिए हैं। खैर आने वाले समय में और क्या नई चीजें निकल के आती हैं यह देखने वाली बात होगी।